लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई, व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। मन की गति पर हुआ नियंत्रण, संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित्त की चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव, रस भी बड़ा निराला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे, मैंपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे, निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे।
इस तप के बल से सतयुग आने वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति। जैसे जैसे स्मृति दिवस समीप आता जा रहा है, वैसे वैसे बाबा साकार मुरलियों में हमें स्मृति का या यूँ कहें याद का महत्व और गहराई से बताते जा रहे हैं। ये याद जब अग्नि का रूप धारण कर लेती है तो इस लगन की अगन में विकर्म विनाश हो जाते हैं, पाप दग्ध हो जाते हैं। आत्मा में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो दूर हो जाती है। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, बिल्कुल सोने जैसी पवित्र हो जाती है। परंतु याद की यात्रा के साथ साथ बाबा हमें कई प्रकार के परहेज भी सिखाते हैं, ताकि हम कर्मों के हिसाब किताब के बंधन में ना आ जाएं। संग की परहेज सिखाते हैं और पतित आत्माओं से लेन देन ना करें, वो भी श्रीमत देते हैं। तो बाबा कैसे अब हम बच्चों को श्रीमत द्वारा, शिक्षाओं द्वारा और याद की शक्ति द्वारा हमारे लक्ष्य के समीप पहुंचाते हैं। कैसे आप समान, संपन्न और संपूर्ण बना रहे हैं, वो आज की मुरली बहुत ही गहराई से हमें बता रही है। आज है 11 तारीख, 11 जनवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतु प्रधान बन जाती है। इसलिए एक बाप की याद में यानी योग में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? सब हम मिलकर पुण्य की दुनिया में जा रहे हैं, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो इस राह पर चलते चलते कई बातों का ध्यान रखना बाबा सिखाते हैं। तो आज विशेष बाबा ने कहा, उत्तर है, पैसा दान किसे देना है, इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, होता है ना, से हम किसी को पैसे दें, है ना, उन पर तरस खाकर, और वो शराब जाकर पिए, और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे कर्म किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है। यहाँ तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। आज का गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हर दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल
ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग, है ना, कि बिल्कुल साजन से जुदा ही ना हो। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतु प्रधान बनते हैं। सतु प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पापात्मा। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतु प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है ना। पाप आत्मा पुण्य आत्मा ही कहते हैं ना, पाप शरीर तो नहीं कहते ना। तो इसीलिए से सिद्ध होता है कि आत्मा ही सतु प्रधान और फिर तमो प्रधान बनती है। इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया यह किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्माएं हैं इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती हैं। तो खास है भारत, आम है सारी दुनिया। अभी है दुख धाम। इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझें तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बनने बगैर बाप से वर्षा मिल ना सके। तो अगर बाबा से वर्षा लेना है तो पहले पक्का पक्का और सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अब यह है संगम युग का यज्ञ। यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। क्योंकि इसके बाद हम अमरपुरी में चले जाएंगे। वहां तो यज्ञ तप दान पुण्य होगा ही नहीं। मृत्यु लोक में ही यज्ञ होते हैं, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते। परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते, है ना। उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। जब पहला नंबर वाला सतो रजो तमो तमो प्रधान में आते हैं तो पीछे वाले तो आएंगे ना। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है जानते हैं ना हम सभी। अभी तुम समझते हो
गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगदम्बा जगत पिता, जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है, तो उनकी पे यानी पगार भी ऊंची है, प्राप्ति भी ज्यादा है। पगार देते हैं बाप, है ना, बाबा पगार देते हैं। शिव बाबा खुद भी एक्टर है, डायरेक्टर है, और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनको बाबा पे भी करते हैं, क्योंकि एक्टर है ना। तो बाबा कहते हैं पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचे है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी ज़रूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना, इतना ऊंच पद प्राप्त कराता हूँ तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्म योग संन्यास है ना, है ना। कर्म योग संन्यास है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। गृहस्थ व्यवहार में रहते, सब कुछ करते हुए बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य 2 सब्जेक्ट हैं। कौन सी हैं वो 2 सब्जेक्ट? अल्फ और बे। स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, घर को भी याद करो। मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख, शांति, संपत्ति सब मिलता है। वहाँ एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है, तो बाबा बिल्कुल कंट्रास्ट बता रहे हैं सुख धाम और दुख धाम में। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की ही है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। बाकी सभी जो संगम युग हैं, सतयुग और त्रेता के बीच का, त्रेता से द्वापर के बीच का, वो उत्तम पुरुष नहीं बनाते आत्मा को। इसे पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसको पता नहीं है। जिसकी यादगार में मना रहे हैं ना, उसका पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार तो होते ही हैं। हीरा तो सबको बनाते हैं, परंतु हीरो में भी तो कैटेगरीज होती है ना। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसी प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया
और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। तो अभी जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही कल्प कल्प करते रहेंगे। समझा जाता है? यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे। इनसे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा झट बता सकते हैं, इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेंगे। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे। जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है ना। छोटे बच्चे आते हैं सेंटर्स पर तो उनको याद करा देते हैं ना, वो भी शिव बाबा कहते रहता है। तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा, है ना। छोटे बेबे में नहीं होगा ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह। पर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा क्रोध भी आएगा, मोह भी हो जाएगा। अभी तुमको समझाया जाता है, इस दुनिया में इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममत्व मिटा देना है। आत्मा जानती है यह तो सब कब्र दाखिल होने हैं। सबको पता है। इस गहरे राज को बाबा ने समझा दिया है कि जो कुछ देख रहे हैं इन आँखों से सब खत्म होने वाला है। सब कब्र दाखिल होने वाले हैं। तमो प्रधान चीज़ें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को दे देते हैं। बाप तो फिर बेहद का करनी घोर है। धोबी भी है, करनी घोर भी है। अपना सारा कखपन, पुरानी दुनिया, देह सब बाबा को दे दो। जाना है ना ऊपर। और धोबी भी है। क्या करते हैं बाबा? हमारे पुराने सारे कपड़े धो देते हैं, आत्मा को पवित्र बना देते हैं। तुमसे लेते क्या है और देते क्या है? तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं यह धन रखो अपने पास। बाबा नहीं लेते हैं किसी का कुछ भी। सिर्फ इनसे ममत्व मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो बस, है ना। वो जो धन कमाते हैं उसका हिसाब किताब बाबा को देते रहो, रखो अपने पास। फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे कि ऐसे खर्च करो। अभी भी भले साकार बाबा नहीं है, परंतु अभी भी अगर हम सच्चे दिल से जो कुछ भी कमाते हैं बाबा को सब कुछ बताते हैं, पोता मेल देते हैं, तो बाबा डायरेक्शन ज़रूर देते हैं बच्चे को। तुम्हारा यह कखपन जो है यूनिवर्सिटी में और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। तो यह है हमारी बेहद की यूनिवर्सिटी, बेहद का कॉलेज भी है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी में लगा दो। तो हम यहाँ पर बाबा की सेवा के अंदर अपना तन मन धन सफल करते हैं और इसके बदले में बाबा हमें बेहद का 21 जन्मों का हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस दे देते हैं।
हॉस्पिटल होती है बीमार के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम आत्माएं बीमार हैं, आधा कल्प की देह अभिमान की बीमारियां लगी हुई हैं। तो इन बीमारियों से मुक्त होने के लिए भी आती हैं और सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान अर्जन करने के लिए भी आते हैं। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठी है। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। बस जिनके पास और कुछ नहीं है, वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दें। 3 पैर पृथ्वी के, वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा, अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया, आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया, है ना। वह चाहते हैं कि घर घर बाबा की यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस बन जाए, गीता पाठशाला बन जाए। तो ऐसे थोड़ी सी जगह में बाबा की सेवा करो। बैजेस भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए, है ना। यह है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्यों को भी वैराग्य आएगा। अभी तो देखो चारों तरफ आफते ही आफते हैं, तो इसीलिए आत्माओं को वैराग्य आया हुआ है। इसलिए विश्व स्तर पर सभी लोग योग करो, मेडिटेट करो, इस पर बहुत जोर दे रहे हैं और बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा अविनाशी हैं, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं। अपने को आत्मा समझ और बाप से पूरा लव रखना है। देह अभिमान में न आओ। हाँ, बाहर का प्यार भल बच्चों आदि से रखो, ऐसे भी नहीं बिल्कुल किसी से बात ही ना करें, प्यार ही ना दिखाएं। बाहर से प्यार रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार रूहानी बाप से हो। उनकी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। मित्र संबंधियों, बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो, बिल्कुल ना। याद की फांसी पर लटकते ना तो गला ऊपर हो जाता है ना, शरीर नीचे बाकी रह जाता है। तो ऐसे ही बुद्धि ऊपर लटकी हुई हो। तो बाबा कहते हैं आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे। बाप का घर भी ऊपर है ना, तो बाबा को भी याद करना है, घर को भी याद करना है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई है, अभी वापस जाना है ना। बहुत चक्कर लगा लिया सृष्टि का, अब घर जाना है। तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो। मुसाफिरी पूरी की, अब वापस लौट रहे हैं। तो अपना घर कितना प्यारा लगता है ना। बहुत जगह घूम फिर कर फिर घर में जाओ, है ना। कितना प्यारा लगता है घर। वह है बेहद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए। किस लिए करते हैं भक्ति? मुक्ति के लिए ना। परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं।
सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुख धाम को तो जानते ही नहीं। सन्यासियों के पास जाते हैं तो सुख धाम को तो वो जानते ही नहीं है। सुख धाम का रास्ता सिर्फ बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि वो तो क्या कहते हैं, सुख कागविष्टा समान है। तो उसके लिए पुरुषार्थ क्या करना वो तो खैर दूर की बात हो गई। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं तो उसी से योग लगाते रहते हैं। हम आत्मा बिंदी है, हमारा रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, शिव के साथ सालिग्रामों की भी तो पूजा होती है। और हमारी तो बाबा कहते हैं डबल रूप में पूजा होती है, देवी देवताओं के रूप में भी और सालिग्राम रूप में भी। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना, अब बिंदी की पूजा क्या करेंगे। जब पूजा करते हैं तो सालिग्राम बनाए एक एक आत्मा को पूजते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं, बाबा के पास अपनी बॉडी तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो। चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े, बिंदी से कैसे समझेंगे, है ना। बिंदी को दिखाने में कैसे दिखाएंगे, फिर उस पर समझाना। यूं बनाना चाहिए स्टार, इसीलिए देखते हैं ना एनिमेशंस भी बनाते हैं तो स्टार की तरह दिखाते हैं। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती हैं, तैयार मिलते हैं सफ़ेद। आत्मा भी सफ़ेद होती है ना, अलग अलग रंग की बिंदियां मिलती हैं ना बाहर। स्टार मिसल यह भी एक निशानी है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसको पता भी नहीं है। यह बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, वंडर है। तो ज्ञान भी कहाँ है, आत्मा में ही है ना। आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम कराती है। आत्मा अविनाशी है, उनका पार्ट कभी विनाश नहीं होता है, न एक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है ना। सतयुग में कितनी थोड़ी आत्माएं होती हैं। पुराना तो होता नहीं, मीठे छोटे झाड़ का कलम अभी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, पतित से पावन, पावन से पतित। कुदरत यह है, अविनाशी पाठ चलता रहता है, यह कभी बंद नहीं होता। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। आत्मा अविनाशी, आत्मा में जो पाठ है वो भी अविनाशी। यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। जास्ती पाठ तुम्हारा है, सबसे ज़्यादा पाठ हमारा है। पूरे 84 जन्म लेते हैं, बाबा का इतना पाठ नहीं जितना तुम्हारा है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पाठ नहीं, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना, है ना। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है
कि ना कितनी वंडरफुल नॉलेज है। ये बातें सारी दुनिया में कहीं भी चले जाना कहीं नहीं है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होगी ना। ज्ञान तो सुना रहे हैं, परंतु ज्ञान धारण तब हो जब बाबा को याद करें। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है ना, इसलिए बहुत ध्यान रखना है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। इसलिए बाबा ने कहा था तुम अपने पास भी चित्र रख दो, योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण है पुरुषोत्तम संगम युगी। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्य को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी। ये ज्ञान जो है आत्मा को बल भी देता है, खुशी भी देता है, परंतु बहुत ज़रूरी है बुद्धि हमारी पवित्र हो, है ना। आत्मा जो है वो पवित्र होनी चाहिए, तभी धारणा हो पाएगी, तभी ज्ञान को समझ पाएंगे और खुश रह पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं। कल्प कल्प हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर यह पुराना शरीर छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं हैं, वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है, इस बात पर पूरा ध्यान देना है ना। बहुत ध्यान रखना है कि हम पैसे किसको देते हैं, है ना। ऐसे नहीं किसी पतित को दे दें। अगर किसको पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। इसलिए धन की बहुत संभाल करनी है। कितना फर्क है। पाप आत्मा से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है। इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। तो ये सारी धारणा की बातें हैं। पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी सैक्रीन बनकर आते हैं। सर्व संबंधों की सैक्रीन है बाबा, सर्व गुणों की सैक्रीन है बाबा। सब कुछ दे देते हैं हमें। पुराना कखपन लेते हैं, देते देखो कितना ब्याज है ना। बाबा हमारा पुराना कखपन ले लेते हैं और उसके बदले में ब्याज कितना देते हैं। बड़ा भारी ब्याज मिलता है। कितना भोला है। 2 मुट्ठी के बदले महल दे देते हैं। जो कहानी बताते हैं सुदामा की और श्री कृष्ण की, वास्तव में हम आत्माओं और परमात्मा की कहानी है। क्या देते हैं हम बाबा को और बाबा से क्या क्या ले लेते हैं। अच्छा, जय शिव बाबा। दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के दे
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अब मुसाफिरी पूरी हुई, वापस घर जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। दूसरा, संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कामकाज करते बाप की याद में रहना है। वरदान है, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। कैसे बनेंगे सदा समर्थ ना? तो उसके लिए सबसे पहले याद रखो हम कौन है, आदि रत्न है। तो उससे हमें हमारे जीवन का मूल्य पता चलेगा और हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रत्न है। आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदिदेव के बच्चे मास्टर आदिदेव आदि रत्न समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। हमेशा याद रखो हम कौन हैं, आदिदेव के बच्चे हैं, आदि रत्न है ना, पूर्वज हैं सारे संसार के। स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने के पहले, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले, उसे कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो। सकाश से बुद्धियों को परिवर्तन करना है। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उन विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। तो ये विघ्न नहीं है, ये हमारी लगन की अग्नि को तीव्र करने का साधन है। इसलिए बाबा कहते हैं विघ्न मत समझो, इस पर्दे के पीछे जो कल्याण का दृश्य है उसको देखो। और अब विशेष सेवा बुद्धियों को परिवर्तन करने की करनी है। अच्छा, ओम शांति। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। आए कहाँ से हम यहाँ, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम
हमको मालूम हो। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। स्वधर्म की जब याद थी, आपस में था प्यार यहाँ। भूल गए जब हम खुद को, बट गया ये संसार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। तन मन था पवित्र तो, माया का था न नाम निशान। तन मन था पवित्र तो, माया का था न नाम निशान। टूटा जब ये कंगन तो, आए सभी विकार यहाँ। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। देह नहीं मैं हूँ आत्मा, ये हमको मालूम हो। हम वासी उस धाम के, बाबा रहते हैं जहाँ। हम वासी उस धाम के, बाबा रहते हैं जहाँ। आए थे धरती पर हम, अब लौट जाना